नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री है? तोता और मैना का ये प्रश्न है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, संसार में यूं तो हर कोई इंसान पाप करता है, परंतु पाप करने के बाद उसको यह पता ही नहीं होता कि वो पापी है और वो पाप कर रहा है। इस बात का उसे भान भी नहीं होता है। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप का भागीदारी बनना यानी नरक का वासी होना होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जितना हो सके पाप से बच के रहें। अपने कर्म में कभी पाप को इकट्ठा न होने दें। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रश्न है वो यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह एक तोता और मैना की बहुत प्यारी कहानी है। यह कहानी बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक है। इस कहानी को सभी दर्शक ध्यान से सुने और इस कहानी पर हो सके तो जरूर अमल भी करें। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा प्रसंग। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यमान थे। प्रिय दर्शकों, उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। मनुष्य बड़े सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। उस राज्य की, उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे, उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों को एक ही पिंजरे में राजा रखा करता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद होने लगा। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद चलने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को जब पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और राजा दोनों से कहने लगा, तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। प्रिय दर्शकों, तब दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि सबसे बड़ी पापी संसार में स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कहता है, राजा मैना से कहता है कि मैना, अब आप सुनाइए, आप मुझे ये बताइए कि पुरुष सबसे बड़ा पापी संसार में कैसे हैं। प्रिय दर्शकों, तब मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है कि राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वो लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वो लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा समझा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, मैना आगे कहती है, जब पिता की मृत्यु होने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा अस्वतंत्र हो गया।
अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टाबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद हो करके जमीन दौलत सब कुछ बेच करके बस सट्टेबाजी में लग गया और गांव छोड़कर निकल गया। जब वो लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वो एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि ये लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलवाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहाँ से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वो राजा से कहता है, राजा साहब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वो राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को ये लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात को सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, हाँ राजा साहब मैं तैयार हूँ। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वो लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वो पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट के ले गए थे, इसलिए आपके पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वो सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहाँ से लूट करके ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वो पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी, तो वो कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार करके आपको दे देती हूँ। प्रिय दर्शकों, वो राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं
तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में कुआं था उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है, तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। खूब मैं जुआबाजी करूंगा, खूब मैं सट्टा लगाऊंगा। यही सोच करके लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय तक के लिए वो लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वो लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना भी धन लूट करके ले गया था, उसने सब कुछ जुआबाजी सट्टाबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वो लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वो सोचने लगता है कि अपने ससुर से जाकर यह कहूँगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूँगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप सीधा करके रखो, लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, वो लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आपको कल सुबह ही प्रातः काल ही मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से काफी सारा धन लूट करके लेकर चले जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात मैना राजा को कहती है। राजा मैना की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचता है
राजा दोनों से कहता है, देखो अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। कौन है संसार का सबसे बड़ा पापी? राजा सभा बैठा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्रियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी सोच से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, राजा इस बात को सुनाते हैं। सभी मंत्री इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचा गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वह स्त्री है या पुरुष, वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, इस जानकारी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।